हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो पार्टनर्स है अतुल एंड मिथुन, दोनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, एक का 5 लाख है और एक का 6 लाख है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो लोन है, यहाँ पे अतुल का 3 लाख क्रेडिट है और मिथुन का 2 लाख डेबिट है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट एंड डेबिट क्या, देखो फर्म के पास दो चीज़ें होती हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में आपको पता होगा एक साइड लायबिलिटीज़ होती है, एक साइड एसेट होता है, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ एंड एसेट, तो लायबिलिटीज़ कहाँ पे आता है, लायबिलिटीज़ आता है क्रेडिट साइड पे एंड एसेट्स आते हैं डेबिट साइड पे, ठीक है। और लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि हम लोगों को आगे जाके उसकी पेमेंट करनी है। यहाँ पे देखो 3 लाख क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम लोग क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं, सारी लायबिलिटीज़। तो फर्म के लिए लायबिलिटीज़ मतलब क्या कि उसको थोड़े टाइम बाद पेमेंट करनी है। तो फर्म को पेमेंट करनी है मतलब क्या, फर्म ने लोन लिया होगा अतुल से, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन किसको देना है, फर्म को देना है, ठीक है। एक में फर्म को देना है, यहाँ से फर्म को किसको देना है, अतुल को देना है। अब सेकेंड इज 2 लाख डेबिट, यानी कि एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि मिथुन जो है उसने लोन लिया होगा तभी तो फर्म के पास पैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्म को पैसा मिलेगा, किससे मिलेगा, मिथुन से। अतुल को फर्म को देना है, ठीक है। क्यों देना है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट किया होता है, क्रेडिट मतलब कि लायबिलिटीज़ और लायबिलिटी का मतलब कि हम लोग को पेमेंट करना है, ठीक है। तो पेमेंट करना है, क्रेडिट साइड पे है तो मतलब कि फर्म को पेमेंट करना है, तो क्रेडिट यहाँ पे हमको फर्म को देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख डेबिट, तो 2 लाख डेबिट यानी कि यहाँ पे फर्म के लिए क्या है, एसेट है, यानी कि फर्म को पैसा मिलेगा आगे जाके। क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें देनी है 5000 की। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू एनी ऑफ द अबव वाज 2,28,000। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन सब में से इन लोगों ने कोई भी एडजस्टमेंट किया ही नहीं है, ठीक है। इसका डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,28,000, ठीक है। तो अभी जो 2,28,000 है ना, वो हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तो प्रोवाइड भी करना है और लेना भी है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा विच इज़ P&L अकाउंट। सबसे पहले P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, ओके। तो वर्किंग नोट्स में P&L अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अपन का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो वो हम लोग P&L अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं, ओके। तो आप लोग वर्किंग नोट 1 लिख दो, P&L अकाउंट, एक्सपेंसेस, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना 8% पर एनम देना है, 3 लाख का 8% क्या हो जाएगा, 24,000। तो यहाँ पे फर्म को अतुल को देना है, ठीक है, फर्म को अतुल को देना है, यानी कि हमारे लिए एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड पे लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन लोन और ब्रैकेट में लिख देना अतुल्स कैपिटल, ओके, अतुल्स कैपिटल। कितना देना है, 3 लाख पे 8% विल बी 24,000। यहाँ पे आप प्रॉफिट लिख दो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो टू बाय नेट प्रॉफिट, 2,28,000 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो मिथुन को यहाँ पे फर्म को देना है, यानी कि फर्म के लिए क्या होगी, इनकम होगी, ठीक है। तो फर्म के लिए कितनी इनकम होगी, 2 लाख पे 8% विल बी 16,000, तो फर्म के लिए इनकम होगी 16,000 की। तो यहाँ पे आप लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन और यहाँ पे लिख दो एम्स कैपिटल। कितना देना है, कितना आएगा उसके पास, 16,000, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 2,44,000 एंड 2,44,000 में से 24,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, 2,20,000, ठीक है। और इसी बैलेंस को हमको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। देखो वापस बता दे रही हूँ, P&L अकाउंट हम लोगों ने क्यों बनाया, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना वो हम लोग को P&L अकाउंट के अंदर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को नेट प्रॉफिट सिंपल लिख दिया, फिर बाद में हम लोगों ने अतुल को जो है फर्म से मिलना था, ठीक है, तो यानी कि फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन लोन एज कैपिटल और 24,000, 3 पे
3 लाख पे 8% विल बी 24,000। और यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन एंड्स कैपिटल, तो 2 लाख पे 8% विल बी 16,000, तो यहाँ पे फर्म को मिलेगा तो उसके लिए इनकम होगी। तो इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दिया, तो ये जो प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट कैसे बचा, बिकॉज इनकम ज़्यादा थी, एक्सपेंस कम था, ठीक है। तो प्रॉफिट जो भी बचा वो मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। उसके बाद मैं कौन कौन सी एंट्रीज करूँगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है और इंटरेस्ट ऑन लोन हटा दिया, बिकॉज उसकी हमारी जो भी एंट्रीज थी वो हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग कहाँ से करनी होगी, जो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट बचा ना, वो हम लोग को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे आप लिख दो बाय P&L अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट, और कितना हुआ था, 2,20,000 मिला था। अब बहुत ही ईजी है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड करना है, एक्सपेंस होगा, फॉर्म से पैसा जाएगा, ठीक है। तो आप लिख दो डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे कितना है, 10% है, तो 5 लाख का 10% विल बी 50,000। तो यहाँ पे आप लिख दो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड M, 5 लाख का 10% 50,000 एंड 6 लाख का 10% 60,000, टोटल हो जाएगा 1,10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों को 5,000 फर्म को देना है। ओके, सो यहाँ पे फर्म के लिए पैसा आएगा, तो यहाँ पे आप लिख दो क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स A एंड M, 5,000 A का और 5,000 M का, टोटल हो गया 10,000। तो यहाँ पे 2,30,000 हो गया टोटल। 2,30,000 में से 1,10,000 माइनस कर देंगे तो 1,20,000। ओके, सो यहाँ पर 1,20,000 जो भी बचेगा वो हमको पार्टनर्स को 3:2 के अंदर बांट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट A एंड M, तो 1,20,000 है, 1,20,000 इंटू A का निकालना है तो इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 4 इंटू 3 विल बी 72,000। उसके बाद सिमिलरली अपन को M का भी निकालना है, 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 5 1 2 विल बी 48,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, P&L एप्रोप्रिएशन जो अपन का P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आया था वो यहाँ पे लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म को मिला तो क्रेडिट साइड पे लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म को देना तो डेबिट साइड पे लिखा, एंड 2,30,000 में से 1,10,000 माइनस कर दिया, तो 1,20,000 मेरा डिविजिबल प्रॉफिट बचा, तो उसको हम लोग को पार्टनर्स ने 3:2 में हम लोगों ने बांट दिया। ओके, सो आई होप मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और मेरी यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।